साथ जब भी नौजवान लगते हैं तो मैं उनके साथ फिर गपशप करता हूँ और उनकी बातें सुनता हूँ और बड़ा एंजॉय करता हूँ। बड़ी मालूमात अफजा बातें होती हैं। जी। तो बात हम कर रहे थे स्पोर्ट्स की, जी अंकल। है ना। मतलब मैं पर्सनली स्पोर्ट्स का मतलब स्पोर्ट्स को पसंद करता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा पागल या शैदाई भी नहीं कि जी लाजमी ये। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि देखो हमारे यहाँ स्क्वाश गायब हो गई, स्क्वाश गायब होगी। हमारे यहाँ हॉकी गायब हो गई, हमारे यहाँ फुटबॉल को उठ प्रमोशन नहीं मिली, उठने ही नहीं दिया। वो उठना ही नहीं दिया गया। उठने ही नहीं दिया गया। एक ले दे के क्रिकेट है। मेरी समझ में तो वजह क्रिकेट की ये आती है, जी। क्रिकेट की बेस चूंकि गैम्बलिंग है इसलिए क्रिकेट चल रही है। वरना क्रिकेट कोई ऐसी स्पोर्ट्स नहीं कि वो दुनिया भर में टॉप पर हो। जी। मादूद चंद मुल्कों में क्रिकेट है और बड़े बड़े स्टेडियम्स बने हुए हैं, बड़ी टिकटें बिकती हैं, टीमें आपस में मुकाबला करती हैं। और बेस में क्या है? बेस में गैम्बलिंग है। तो तुम वो क्या बता रहे थे झंग में, क्या आपके नाना के घर के नेबर में कौन लोग थे और किस वजह से आज वो मिलियनर्स हुए में? गैम्बलिंग की वजह से क्रिकेट गैम्बलिंग। बेस में क्या है? बेस में गैम्बलिंग है। बेस में गैम्बलिंग। हाँ, वरना आप देखें फुटबॉल दुनिया की सबसे बड़ी तो यानी क्या है? स्पोर्ट, स्पोर्ट्स, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्पोर्ट सबसे बड़े फुटबॉल। स्पोर्ट्स। और हमारे यहाँ फुटबॉल के बड़े अच्छे अच्छे, जी। लेकिन जो उसको पनपने नहीं दी। जी। क्या तुम इस बारे में क्या कहते हो? बिल्कुल ऐसे ही अंकल। फुटबॉल की कराची में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास। हाँ भाई, वो बहुत अच्छे हैं। वो क्या कराची में अपने जो लियारी के जो, लियारी के जो, जी हाँ। बिल्कुल। लियारी के बहुत मशहूर हैं प्लेयर्स, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखे हैं। उनकी डॉजिंग और उनकी जो कैपेसिटी है उसको बॉल को टैकल करने की बहुत हाँ, अच्छी है। लेकिन जब वही देखते हैं कि यार ये किसी लेवल तक जाते नहीं। एक तो नेशनल लेवल है ना, नेशनल लेवल की भी स्पोर्ट्स उस लिहाज से प्रमोट नहीं होती। नहीं प्रमोट होती जो बिल्कुल। इंटरनल लेवल है, हाँ जो यूनिवर्सिटीज़ के जो इंटर यूनिवर्सिटीज़ लेवल है उसके अंदर थोड़े बहुत जो हैं वो कॉम्पिटिशंस आ जाते हैं। हाँ लेकिन वहाँ से आप प्लेयर्स पिकअप नहीं करते बिल्कुल। एक बनाने के अच्छा, लिए। क्या तुम इस्लामाबाद में क्या कर रहे हो दानियाल? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी। और यूनिवर्सिटी कौन सी? इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इस्लामिक इंटरनेशनल। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और बोर्डिंग में हो? जी। अब कौन सा साल है? मेरा हो गया है लास्ट ईयर। अच्छा, जी। तो अब माशाल्लाह तुम यानी सही है। ग्रेजुएट हो गया हूँ। अच्छा, ग्रेजुएट हो गए हो, जी। चलो मुबारक हो। ये तो हमें, मैं समझ रहा था अभी होना है। उसके बाद उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे कुछ जॉब का देखते हैं। जी। जी। तो अच्छा, अब वहाँ क्या यानी जो स्टूडेंट्स की जो लाइफ है यूनिवर्सिटीज़ में, जी। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स के जो बोर्डिंग में रहते हैं, तो वो सारा कुछ आइडियल है या उसमें बड़ी कोई मुश्किलात है? डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में हैं और अच्छा किस जगह पे रह रहे हैं। अच्छा। जगह टू जगह डिपेंड करता है। लेकिन इस्लामाबाद में सबसे बड़ा मसला ये है खाने का। इस्लामाबाद में खाना उस लिहाज से नहीं है जिस तरह बाकी शहरों में, लाहौर में, कराची में। एक तो खाना इतना इकनॉमिकल नहीं है और हाँ, खाने की महंगा है। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा खाने की क्वालिटी नहीं अच्छी वहाँ पे। इस्लामाबाद में आपको टेस्टी खाना नहीं मिलेगा। अच्छा। तो टेस्ट अच्छा नहीं, ये तो तुम ऑन द होल इस्लामाबाद की बात कर रहे जी। हो ना। लेकिन बोर्डिंग में तो आपका मेस होता होगा ना। जी मैस तो होता है। मेस जाहिर है कि स्टूडेंट्स की विल के मुताबिक ही बनाता होगा। मैस उस लिहाज से नहीं बनता क्योंकि मैस जो है अगर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे ऐसे होता है कि आप कंप्लेन करते हैं और आपकी कंप्लेन सुनी जाती। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे उनको कोई मसला नहीं है। आप जो भी कंप्लेन करें उन्होंने वही बनाना है जो उन्होंने बनाना है। आई वो सी। उसमें जो घी यूज़ करेंगे, जो उसमें ऑयल यूज़ करेंगे वो थर्ड क्लास क्वालिटी का होगा। ओह, फिर उसमें जो तो उसको चेक करने वाला कोई नहीं है? चेक एंड बैलेंस उसका बहुत कम होता है। वो कौन कंट्रोल करता है? वो प्रोवोस्ट ही कंट्रोल करता होता है। आपके हॉस्टल्स का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता होता है। लेकिन वो भी उस तरह नहीं उसको लेके चलते। इसमें जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या रोल है? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो स्टूडेंट वो सोसाइटीज़ होती हैं। अच्छा।
जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ यूनियंस होती जो हैं बनती जी। हैं। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह इस्लामिक इंटरनेशनल है, यहाँ पे थोड़ा और सिस्टम, ये लोग जो हैं वो तंजीमें बनाते हैं, तंजीम साजी है। इस तरह जमीयत, ATI और काफ़ी सारी और तंजीमें, ATI क्या? अंजुमन तहरीक इस्लाम, कुछ इस तरह के तलबा इस्लाम। अच्छा, इसी तरह सब पार्टीज़ की हैं। जी, पार्टीज़ की हैं, मतलब जो पार्टीज़ आगे के हैं पॉलिटिकल इनका जो है वो इनके इन्फ्लुएंस जो, है। यानी जो पैटर्न हैं और जो इनको गाइडलाइन देते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये लोग क्या अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो करते हैं या नहीं, सारी तवज्जो अपनी पार्टी के लिए होती है? जो ज़्यादा जाले होते हैं वो तो जाहिर है, फिर आपको पता है कि उनका तो मेन मोटो ही यही होता है, ठीक है, कि उन्होंने पार्टी में जगह बनानी है और आगे लेके चलना है उसको। जितना जाहिर है वो जितना प्रमोट करेंगे तो उनको फंडिंग वहाँ से उतनी आएगी और उतना ही वो उनको आगे भी लेके जाएंगे, बाजू पकड़ेंगे, ऊपर खींचेंगे। तो अच्छा, अभी हम बैठे हुए दानियाल जो गपशप कर रहे थे वो तो बड़ी ज़बरदस्त हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे की। जी अब जब कैमरा ऑन किया तो मेरे दिमाग से वो सारा है तो सही दिमाग में, लेकिन निकल इस तरह गया है कि मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से मैं स्टार्ट लूँ ताकि उसी तरह की गुफ्तगू हम करें। क्या बातें कर रहे थे? एक तो बात ये हो रही थी कि ये जो पाकिस्तानी नेशन है जी, या ये सब कॉन्टिनेंटल नेशन जो है, सब कॉन्टिनेंटल नेशन है ना, ये जो बर्र सग़ीर जिसे हम कहते हैं, और इसमें स्पेशली जो मुसलमान हैं, और हर नेशन की दुनिया भर में एक पहचान है। जी, हमने जापानियों की बात की, जापानियों की बात हमने की, जर्मन्स की बात की, अमेरिकन्स की बात हमने की, अमेरिकन्स की बात की, इनकी तरक्की और इनकी आगे जाने की बात की, इनकी राइवलरीज की बात की, इनकी जंगों की बात की, इसमें एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन की बात की जो हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ। फिर ये भी सवाल उठा कि भाई क्या मुसीबत थी अमेरिका को इस तरह की। तुम बता रहे थे कि पर्ल हार्बर पर जो जापानियों ने क्या बता रहे थे? जापानीज एयर स्ट्राइक थी पर्ल हार्बर पे। जो मैंने देखा है और जो पढ़ा है उसमें तो मैंने यही देखा कि जापानीज़ ने काफ़ी बड़ी एक एयर स्ट्राइक निकाली थी पर्ल हार्बर पे। तो ये जंग अज़ीम दोम में, जी, सेकंड वर्ल्ड वॉर। जी जी, ठीक। तो इसमें काफ़ी जो है वो अमेरिकन्स को नुकसान आया था। तो उसकी आई थिंक उसके बाद जो है वो ये ज़रा एग्जैजरेट हुए हैं उनको situation गुस्सा आया, और उन्होंने पकड़ के एटम बम फेंक उन्होंने जो एटम बम वगैरह फेंके हैं, असल में उनको भी नहीं इतना अंदाज़ा था। किनको? जिन्होंने एटम बम फेंका है उनको भी नहीं इतना अंदाज़ा था कि इतनी मास डिस्ट्रक्शन होगी। ओ, इतनी तबाही फैल जी, गई। उनको भी उस लिहाज से इतना अंदाज़ा नहीं था। वो सुना है जिसने फेंका था उसने जब नीचे देखा तो वो तो उसका वो तो पागल हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही है, वो लोग उस लिहाज से इतना प्रिपेयर नहीं थे कि उनको भी नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी डिस्ट्रक्शन कर जाएगी। मतलब पता तो था लेकिन इतना उनका अंदाज़ा नहीं था कि फिर जापानी हार गए, जाहिर है उन्होंने है ना, सरेंडर कर दिया जापानी। लेकिन जापानी वो कौम है कि जो आसानी से सरेंडर करती नहीं करती। वो बात हो रही थी, तुम्हें मैं बता रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जापान में जापानी नेशन ऐसी है कि वहाँ इंडिविजुअल जो है ज़ाती तौर पर कोई भी फ़र्द, मर्द हो या औरत, वो इस चीज़ को बेइज्जती और ज़िल्लत समझता है कि वो कोई काम ना करे। उसके लिए सबसे बड़ी इज्जत इस बात में है कि वो काम करे, काम करता हुआ दिखाई दे जी, और कोई प्रोडक्टिव काम करे। तो हमारे यहाँ और हमारे यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है। ਅਸੀਂ कहना यार की मुसीबत है यार, एडा कम को होर कम दस कम ना यार, ਉਹਨੂੰ कह दे मैं कोई आया ना यार ये काम है आपका, ये करें, कहते यार कल कर लूँगा, परसों कर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। या फिर अगर कि अरे ਉਹਨੂੰ कह देना, ਉਹਨੂੰ क्यों नहीं कह रहा था? उसको कह दे। हड हरामी हमारे अंदर दाखिल हो चुकी है। तो ये हड हरामी कोई कल की बात नहीं है, पता नहीं हज़ारों साल से जाहिर है ये पुरानी चलती आ रही है, पुरानी चलती आ रही है। तो ये कैसे ख़त्म होगी? ये जो दावा करते हैं सियासी लोग और बाकी जी बड़ी आला नेशन है, ये है वो, ये ख़त्म हो सकती है? ये ऑन द होल जो नज़र आता है वो यही है कि ऑन द होल एक जो है वो सब में एक शऊर डेवलप हो, ठीक है। हमारे अंदर वो शऊर नहीं है, हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, हम लोग उसको उस तरह समझ नहीं पाते। हमें वो जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला हिसाब है ना कि वो कह देते हैं कि मैं चेंज कर दूंगा, एक बंदा आके कहता है कि मैं चेंज कर दूंगा, हम कहते हैं हाँ ये चेंज कर देगा।